नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी के क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोकगीतों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अपन 31 से याद करेंगे क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन टॉप 30 याद कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर टॉप 30 याद करेंगे तो अपन ने टोटल टॉप 60 लोकगीत याद हो जाएंगे जो अपना टारगेट है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहला लोकगीत अपना जच्चा, जिसको होलर गीत भी कहते हैं, जच्चा गीत या फिर होलर गीत भी कहते हैं। इसको याद करने की बिल्कुल इजी ट्रिक है। आपको जच्चा पढ़ने में क्या लगता है? बच्चा। तो जच्चे को आपको क्या पढ़ना है? बच्चा। जच्चा लोकगीत पढ़ने में लगता है बच्चा। और मानो आपके घर में कोई नया बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो आपके हो हल्ला होता है, खुशी होती है ना, तो हल्ला होता है ना। तो जच्चा को आपको पढ़ना बच्चा। तो बच्चे होने पर क्या होता है? हल्ला होता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसकी लोकगीत से रिलेटेड सारी की सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। तो जच्चा को पढ़ना है आपको बच्चा, और बच्चा होने पर क्या होता है? हल्ला होता है। ठीक है, ये जो गीत है ना, ये पुत्र जन्म के समय गाया जाता है। जच्चा गीत, ये गीत पुत्र जन्म के समय गाया जाता है। ये जो गीत है ना, इस गीत में पुत्र जन्म की एक तो खुशी होती है, एक गर्भ पीड़ा का चित्रण होता है। जब पुत्र जन्म होता है तो माता को कितनी पीड़ा होती है, तो उस गर्भ पीड़ा का इसके अंदर चित्रण किया गया है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसके अंदर महिलाओं की गर्भ पीड़ा का चित्रण होता है, तो वो जच्चा गीत है, क्योंकि बच्चा होता है तो गर्भ पीड़ा तो होगी। इसे होलर गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो होलर गीत को मैंने आपको इस तरीके से याद करवाया है कि बच्चा होने पे क्या होता है? हल्ला होता है। हल्ला से हो जाएगा होलर गीत। तो जच्चा को पढ़ना बच्चा। तो पुत्र जन्म की खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना सेंजा गीत। कौन सा गीत? सेंजा गीत। सेंजा गीत को बिल्कुल इजी से याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंजा पढ़ने में क्या लगता है? सजा हुआ या फिर सच्चा वर। संजा, सजा हुआ या फिर सच्चा। सेंजा पढ़ने में लगता है सजा हुआ या फिर सच्चा। तो मतलब कि ना, जैसे कि लड़कियां होती है वो क्या बोलती है, मेरे को जैसा भी वर मिले ना आने वाले समय में, तो वो मेरे को सच्चा वर मिले, सजा हुआ मिले, मतलब कि मेरे को उसके ऊपर कुछ भी काम वाम नहीं करना पड़े, बिल्कुल अच्छा वर मिले, मतलब कि पहले से ही सब कुछ सर्वगुण संपन्न हो। तो सेजा को पढ़ना आपको सच्चा या फिर सज्जा वर। ठीक है, सजा हुआ या फिर सच्चा वर। तो ये विवाह गीत है। ये गीत अच्छे वर, कौन से? अच्छे, सच्चा से अच्छा। तो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो ऐसा कौन सा गीत है जो कि महिलाओं द्वारा अच्छे वर की कामना हेतु गाया जाता है? तो वो सेंजा गीत हो। तो सेंजा को आपको क्या पढ़ना? सच्चा वर, ऐसा याद कर लेना। नेक्स्ट है अपना घूमर गीत। कौन सा वाला? घूमर गीत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है घूमर गीत, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घूमर गीत को आपको इस तरीके से याद करना है, जैसे कि आपको पता है घूमर गीत कौन सी महिला महिला करती है ना, घूमर नृत्य। तो घूमर गीत गाती है उस समय। तो क्या होता है? गंगोर और तीज को क्या होता है? घुमाओ। तो एक महिला है, वो अपने पति से कहती है मुझे है ना गंगोर और तीज के त्योहार पर घुमाओ और श्रृंगारिक साधन जैसे कि लिपस्टिक पाउडर दिलाओ। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि एक महिला अपने पति से कहती है कि मुझे गंगोर और तीज को घुमाओ और श्रृंगारिक साधन लिपस्टिक पाउडर दिलाओ। तो बस ऐसे के अंदर सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। जो ये घूमर है ना, ये मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। घूमर कहाँ का फेमस है? मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र का फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ में घूमर को क्या कहते हैं? मारवाड़ में घूमर को लूर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? लूर के नाम से जाना जाता है। तो लूर क्या है? घूमर को कहा जाता है। तो मारवाड़ क्षेत्र में घूमर को लूर के नाम से जाना जाता है। ये गीत किस कारण से गाया जाता है? घूमर गीत। तो गंगोर और तीज के अवसर पर स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य के साथ ये गीत गाया जाता है। ठीक है, गंगोर के अवसर पर घूमर नृत्य के साथ वाला गीत गाया जाता है। लेकिन इस गीत के अंदर होता क्या है? इस गीत के माध्यम से नायिका अपने प्रियतम से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। श्रृंगारिक साधन मतलब कि जो उसके कहते हैं, वो कहते हैं ना, मेकअप के काम आता है ना श्रृंगारिक साधन, तो उससे याद कर सकते हो। तो श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक के अंदर बताया गंगोर तीज को घुमाओ। तो घूमर गीत कब गाया जाता है? गंगोर और तीज के अवसर पर गाया जाता है। घुमाओ और श्रृंगारिक साधन जैसे कि लिपस्टिक पाउडर दिलाओ। तो ऐसा कौन सा गीत है जिसके माध्यम से महिला अपने पति से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है? तो वो घूमर गीत ही है, ये आपको ध्यान रखना है। वो घूमर को मारवाड़ के अंदर क्या कहा जाता है? घूमर को मारवाड़ के अंदर लूर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना पपैया गीत। कौन सा गीत? पपैया गीत। कोई दिक्कत नहीं है, पपैया। पपैया पढ़ने में लगता है ना पप्पी, ऐसा बोलते हैं ना अपन, किसको बोलते हैं ना? पप्पी। तो पपिया चाहिए तो जंगल में आ जा। तो एक लड़की है जो एक लड़की को, एक आदमी को बोल रही है पप्पी चाहिए तो जंगल में आ जा। तो ये अपनी ट्रिक है। पपैया को अपने पढ़ा पप्पी, पपिया। तो क्या बोल रही? पपैया को पढ़ने में क्या लगता है? पपिया। तो पपैया पढ़ने में लगता है पपिया। तो एक लड़की बोल रही है एक लड़के को कि पपिया चाहिए तो जंगल में आ जा। तो ये ट्रिक है, बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकगीत है ये पपैया गीत। ये जो पपैया है ना, ये एक प्रकार का पक्षी है। क्या? ये एक पक्षी है। और ये जो पपैया गीत है, ये दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लोकगीत है जो दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य मतलब पति पत्नी के प्रेम के आदर्श का प्रतीक है? तो वो पपैया गीत ही है। तो इस गीत के अंदर क्या होता है?
इस गीत के माध्यम से एक लड़की किसी विवाहित पुरुष को किसी विवाहित पुरुष को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए जंगल में बुलाती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है और नहीं जाता है। तो अपनी पत्नी के साथ क्या नहीं करता, वो धोखा नहीं करता और उसके पास नहीं जाता है। तो ये इस गीत के अंदर बताया है कि ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसके अंदर पति को अपनी पत्नी के विरुद्ध मतलब कि ना भड़काने वाला काम किया था, फंसाने के लिए गाया जाता है। तो वो कौन सा गीत है? पपैया गीत है। तो इसके अंदर क्या था, पपिया चाहिए तो जंगल में आ जा। तो एक लड़की एक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए जंगल में बुलाती है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं करता और नहीं जाता है। तो इसी तरीके से यह वाला गीत दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक हो जाता है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना कुर्जा। कौन सा गीत? कुर्जा। कुर्जा लोकगीत। कौन सा? कुर्जा गीत। तो कुर्जा गीत की बिल्कुल इजी ट्रिक है। कुर्जा के माध्यम से, कुर्जा के एक पक्षी आपको पता होगा, राजस्थान जीके के अंदर आपने पढ़ा होगा, तालचा पर चूरू और क्या था, खिंचन फलोदी, जोधपुर के अंदर पाया जाता है कुर्जा पक्षी। तो ये कुर्जा जो पक्षी है ना, के माध्यम से पर्चा, कुर्जा के माध्यम से पर्चा। तो पहले होता है, पहले के जमाने में कबूतर के माध्यम से पर्चा बेचते थे, लेकिन आज के जमाने में क्या होता है, कुर्जा के माध्यम से क्या बेचते हैं? पर्चा, अर्थात क्या बेचते थे? संदेश भेजते हैं। तो कुर्जा के माध्यम से पर्चा, सेम लगता है ना, कुर्जा पढ़ने में भी लगता है कि कुर्जा के माध्यम से पर्चा, कुर्जा के माध्यम से पर्चा। तो आपको ऐसे ही 2-3 बार बोलना है, कुर्जा के माध्यम से पर्चा। जो कुर्जा गीत है ना, ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध अप्रवासी पक्षी है। जो कुर्जा है ना, ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध अप्रवासी पक्षी है, और जो कुर्जा गीत भी मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस गीत में होता क्या है, इस गीत में पत्नी परदेश में बैठे, इस गीत में पत्नी अपने परदेश में बैठे हुए पति को कुर्जा के माध्यम से संदेश भेजती है। तो वो किसके मतलब कि ऐसा क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा गीत है जिसके अंदर पत्नी अपने प्रदेश में बैठे हुए पति को संदेश भेजती है? तो वो कुर्जा पक्षी के माध्यम से भेजती है, अर्थात कुर्जा गीत है। ये गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इस गीत को मांड गायन शैली में गाया जाता है। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था, राजस्थान का लोकगीत कौन सा, राज्य लोकगीत कौन सा, केसरिया बालम पधारो मारे देश नी, तो वो भी मांड गायकी के अंदर गाया जाता है। तो और कुर्जा गीत भी मांड गायन शैली में गाया जाता है। ये जो कुर्जा पक्षी राजस्थान में मुख्य रूप से 2 जो जगह पाया जाता है, ये सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है, खिंचन वाला गांव। तो ना कुर्जा पक्षी के लिए कौन सा गांव फेमस है? तो खिंचन गांव फलोदी जोधपुर फेमस है। और इसके अलावा तालछा पर चूरू अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर भी कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट लोकगीत है अपना गोरबंद गीत। ये सबको पता होगा गोरबंद क्या होता है, ये ऊँट के गले का श्रृंगार है, जो है ना गौर से करना ऊँट के गले का श्रृंगार। तो अपन ट्रिक क्या बनाई है, गोरबंद से निकाला अपन गोर। तो अपन एक जने को बोल रहे कि अगर तू ऊँट के गले का श्रृंगार कर रहा है, एक लड़की जो ऊँट के गले का श्रृंगार कर रही है, तो अपन उसको बोल रहे गोर से करना ऊँट के गले का श्रृंगार, मतलब कि सोच समझ के करना, बिल्कुल धीरे धीरे बारीकी से करना। तो गोर से करना ऊँट का श्रृंगार। ये जो गोरबंद गीत है, ये राजस्थान में मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से जो ये गोरबंद होता है ना, ये क्या चीज़ है, ये जो गोरबंद है, ये ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद, और उस ऊँट के गले के आभूषण से एक गीत बनाते हैं जिसको गोरबंद गीत कहा जाने लगा। तो ये गीत किस कारण से गाया जाता है? ये गीत बालिकाओं द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊँट के गले का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊँट के गले का श्रृंगार करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो गोरबंद गीत गाया जाता है। नेक्स्ट लोकगीत अपना कागा गीत, जिसको कौवा गीत भी कहते हैं। आपको पता ही होगा मारवाड़ी में अंदर कागा किसको कहते हैं? कौवे को ही कहते हैं। और अपने आपको पता है राजस्थानी परंपरा के अनुसार अगर अपने घर में कागा आता है, कौवा आता है, तो अपन उसको क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं। तो ये इस लोकगीत के अंदर यही बातें हैं। तो कागा को अपन बोले कागा आजा, मतलब सेम लगता है ना, कागा आजा, कागा आजा। तो अपन कागा को क्यों बुला रहे हैं अपने घर के अंदर? जिससे कि वो आएगा तो कोई शगुन वाला काम होगा, शुभ काम होगा, इसलिए ये वाला गीत गाया जाता है। तो राजस्थानी परंपरा में कागा के आने को शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ माना, शगुन का अवसर माना जाता है। कारण इस गीत में वीरणी कौवे, वीरणी क्या होता है? पत्नी। तो पत्नी कौवे को संबोधित करके अपने पति के आने का आग्रह करती है। तो मतलब कि वो कौवे को कहती है अगर आप आओगे तो कागा आजा। कागा गीत को आपको ये कैसे ध्यान रखना, कागा आजा। तो वो ना आग्रह कर रही किससे? कागा से, अर्थात कौवे से आग्रह कर रही है एक वीरणी कि अगर आप आओगे तो मेरा पति भी आएगा। तो कागा से को संबोधित करके अपने पति के आने का आग्रह करती है। ये गीत इसके अंदर बता रखा है ये बात। नेक्स्ट लोकगीत है अपना दुपट्टा गीत। मोस्ट इंपोर्टेंट है दुपट्टा गीत। इस गीत में आपको ऐसा ध्यान रखना, जैसे कि आप शादी में जाते होंगे, मतलब कि जैसे कि दुल्हन आती है, पहले स्टेज पे दूल्हा आ जाता है। जब दुल्हन आती है तो उसके घर वाले होते हैं वो उसके ऊपर एक दुपट्टा रखते हैं, जिसके नीचे दुल्हन आती है, वो चारों तरफ से लोग पकड़ते हैं, उसके नीचे से दुल्हन आती है। तो दुपट्टा गीत के अंदर भी आपको ऐसे ही बनना है, इसको याद करना है कि दुल्हन की बहनें जो होती है, दुल्हन की जो बहनें, वो दुल्हन को दुपट्टे में लाती है। कैसे लाती है? दुल्हन की जो बहनें होती है ना, वो उसको कैसे किस में लाती है? दुपट्टे में लाती है। शादी में देखा ही होगा आपने, मतलब कि चारों किनारे बना लेते, इसमें जो दुपट्टा बना दिया और उसके नीचे कैसे दुल्हन को मतलब कि लेकर आती
जाते चलाते हुए। तो दुल्हन की बहनें दुल्हन को दुपट्टे में लाती है। तो ये ऐसा सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस गीत में विवाह के समय दूल्हे की सालिया द्वारा गाया जाता है। तो दुल्हन की बहनें क्या हुई, दूल्हे की सालियां हुई। तो दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, दुपट्टा गीत है। तो दुपट्टा के अंदर कौन लाती है, दुल्हन की बहनें लेकर आती है किसको, दुल्हन को। तो दुल्हन की बहनें दूल्हे की कौन लगी, सालियां लगी। तो सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, दुपट्टा गीत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक लोकगीत आएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लोकगीत अपना तेजा गीत, जिसको तेजा टेर के नाम से भी जाना है। जैसे अपन ने वो पढ़ा था ना राजस्थान के लोकगीत, मैंने आपको लोक देवता ट्रिक से याद करवाया था ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था तेजा टेर के बारे में। तो ये तेजा गीत ही एक प्रकार का जिसको तेजा टेर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो किसान क्या था, तेजा जी का नाम लेके, मतलब कि किसानों द्वारा गाया जाने वाला किसान गीत है एक प्रकार का तेजा जी। तो मतलब कि मानो कोई किसान है, वो किसान खेती शुरू कर रहा है, उससे पहले किसका, तेजा जी महाराज का नाम लेता है। तो ऐसे ही आपको इसे ध्यान रखना है कि किसान तेजा जी का नाम लेकर अपनी खेत क्या करता है, खेती शुरू करता है। तो किसान की तेजा जी का नाम लेकर खेती शुरू करते हैं। तो ये जो गीत है ना, ये किसानों का एक प्रेरक गीत है। मतलब कि तेजा जी का गीत गाने से मतलब कि उनको अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। मतलब कि अब तो खेती करनी खेती की फसल उगानी है। तो मतलब कि किसानों का एक प्रेरक गीत कौन सा है, तेजा गीत है, जिसको तेजा टेर के नाम से भी जाना जाता है। जो खेती शुरू करते समय अर्थात खेत में काम करते समय किसानों द्वारा गाया जाता है। तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेती शुरू करते समय अर्थात किस खेती में काम करते करते खेत में काम करते करते समय कौन सा लोकगीत गाया था, तो तेजा टेर अर्थात तेजा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट लोकगीत अपना बादली गीत। इसको कैसे याद रखना, बादली पढ़ने में लगता है बदला, तो बदला कौन लेंगे, हम लेंगे। मानो कि आपको एक दोस्त है, उसकी लड़ाई होगी किसी से, आपके दोस्त को किसी ने मारा, तो आपके ऊपर तेरा बदला हम लेंगे। कौन लेंगे, तेरा बदला हम लेंगे। तो हमसे हो जाएगा जो ये वर्षा ऋतु में जो है ना, ये बादली गीत, ये वर्षा ऋतु में हमसे दानक ने ह से तो हाड़ोती, मैं से मेवाड़, तो हाड़ोती मेवाड़ का प्रसिद्ध हो, वहीं पर ये वाला गीत गाया जाता है। तो बादली गीत कहाँ का फेमस है, बदला हम लेंगे, तो हाड़ोती और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लोकगीत अपना बदावा गीत। कौन सा गीत, बदावा गीत, ठीक है। बदावा पढ़ने में क्या लगता है, बधाई। बदावा में अगर वाह को हटा के मैं ई लगा दूं तो क्या बन जाएगा, बधाई। वो बधाई कब देते, मानो कि आपको आपका कोई काम, तो बधाई को पूर्वजों के आशीर्वाद से काम हो गया। तो मतलब कि आपके में कोई पूर्वजों से आशीर्वाद लिया कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, आपके यहाँ पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये काम करूंगा। तो आपको क्या बोल रहे, बधाई हो, लोग आपको क्या बोल रहे, बधाई हो, पूर्वजों के आशीर्वाद से आपका काम हो गया। तो बधाई हो, तो बदावा को आपको पढ़ना बधाई, बदावा को क्या पढ़ना आपको, बधाई। तो बधाई हो, पूर्वजों के आशीर्वाद से क्या हो गया, आपका काम हो गया। तो ये एक प्रकार का क्या मंगल गीत है, ये बदावा गीत है, एक प्रकार का मंगल गीत है जो शुभ कार्यों पर गाया जाता है। इस गीत में पूर्वजों को याद कर कार्य सिद्धि के लिए कामना की जाती है। मतलब अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उनसे अपने कार्य सिद्धि के लिए, किसी भी काम को सिद्धि के लिए क्या कहती जाती है, कामना की जाती है। तो वही कौन सा गीत है, वो बदावा गीत है। तो बदावा को आपको ध्यान रखना, बधाई हो, आपका पूर्वजों के आशीर्वाद से काम हो गया। तो ऐसा कौन सा गीत है जिसमें पूर्वजों को याद किया जाता है क्योंकि उनको उनसे अपने कार्य सिद्धि के लिए कामना की जाती है, तो वो बदावा गीत है। नेक्स्ट लोकगीत अपना इंडोनी गीत। कौन सा गीत, इंडोनी गीत। ये तो आपको पता होगा, ऐसा होता है, इंडोनी ऐसी होती है जो सर के ऊपर रखती है गांव की औरतें, मतलब कि जिसके ऊपर क्या लगती है, पानी लेकर आती है, मतलब कि चरी रखती है, घड़ा रखती है जिसके ऊपर, उसको कहते हैं इंडोनी कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो मतलब कि मानो एक औरत है या फिर एक महिला है जो कि पानी भरने गई पनगट पे, और उसकी कहते हैं पानी रखने की वो इंडोनी घूम गई। अब वो चरी को कैसे लेकर आएगी, तो सारा पानी डुल जाएगा। तो अपनी सहेलियों को, अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बोली, इंडोनी को ढूंढोनी, इंडोनी ढूंढोनी खो गई। तो बोली मेरी इंडोनी को ढूंढोनी खो गई, क्योंकि वो खो गई है। इंडोनी को ढूंढोनी क्योंकि वो खो गई है। तो इंडोनी है ना, ये जिस पर पानी रखी या चरी रखी जाती है, पानी की चरी या फिर घड़ा रखा जाता है, वो क्या होती है, इंडोनी होती है। ये गीत क्यों गाया जाता है, ये गीत पनगट पर पानी भरते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ये गीत है ना, पनगट पर पानी भरते जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, जिसमें इंडोनी के खो जाने का जिक्र होता है। किसकी, इंडोनी के खो जाने का जिक्र होता है, कि मतलब कि मैं पानी भरने गई थी, वहां पर मेरी इंडोनी घूम गई। इसको एक गीत के माध्यम से गाया जाता है, जिसको इंडोनी गीत कहते हैं। ये आपको बहुत ईजी, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको वैसे ही ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकगीत अपना कुड़कुलू गीत। कौन सा, कुड़कलू गीत, कुकड़लू गीत, जिसको झिलमिल गीत के नाम से भी जाना जाता है। कुकड़लू पढ़ने में लगता है पकड़लू, पकड़लू कुकड़लू, पकड़लू कुकड़लू। आपको 2-3 बार आप ऐसे बोलोगे तो आपको बिल्कुल ईजी याद हो जाएगा। अगर आपने कुकड़लू से पकड़लू निकाल लिया ना, आपने आंसर निकाल लिया। तो कुकड़लू पढ़ने में लगता है पकड़लू, क्या पकड़लू, तोरण पकड़लू। मतलब कि आप दूल्हा जाता है ना वहाँ पे शादी में, तो तोरण द्वार पर जाता है, तोरण तोड़ता है, उसके बाद अंदर जाता है। तो कुकड़लू पढ़ने में लगता है पकड़लू, तो कुकड़लू पकड़ने में लगता है क्या, पढ़ने में क्या लगता है, पकड़लू तोरण। तो मतलब कि एक दूल्हा बोल रहा है कि हाँ भाई वहाँ पे चले गया, वो वहाँ पे किसी की शादी हो रही थी, उसकी वहाँ पर गया, वो उसने आस पड़ोस वालों से पूछा, भाई अब तो पकड़ के तोड़ दूं मैं, तोरण को मार दूं, तोरण को पकड़ के। तो आपको कुकड़लू को पढ़ना पकड़लू। ये गीत
वर द्वारा तोरण मारते समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो उसने वर ने क्या पकड़ लिया, तोरण को पकड़ लिया। तो पकड़ लू से पकड़ लू, किसको पकड़ लिया, तोरण को पकड़ लिया। तो तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो कुकड़लू अथवा झिलमिल गीत गाया जाता है। नेक्स्ट लोकगीत अपना हरणी गीत, जिसको लोबड़ी गीत के नाम से भी जाना जाता है। हरणी गीत, हरणी गीत को आपको दोनों नाम से याद करवा दूंगा। हरणी को आपको पढ़ना हरी, हरणी से आपको निकालना हरी। और हरी नाम का एक लड़का है, उसने क्या करा, दिवाली, अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली पे क्या करा, लोबड़ी को आपको पढ़ना कोड़ी कोड़ी, आ रहा है ना इसमें कोडी, तो कोड़ी कोड़ी। तो हरी ने दीपावली पर क्या जमा करी, कोड़ी कोड़ी जमा करी। तो अपन भी आता है, अपने घर में मेहमान आते हैं दीपावली को, तो अपन को पैसे देकर जाते हैं। तो हरी नाम का एक लड़का है, उसने दीपावली के पे क्या करी, कोड़ी कोड़ी जमा करी। ये जो गीत नहीं, ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हरिणी गीत कहाँ का फेमस है, ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इस गीत में होता क्या है, इस गीत में दीपावली पर बच्चों द्वारा टोलियां बनाकर, छोटी छोटी टोलियां बना लेते, 4-4, 5-5 बच्चों की, और घरों से पैसे इकट्ठे करते समय ये गीत गाया जाता है। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि दीपावली पर बच्चों द्वारा टोलियां बनाकर गाया जाने वाला गीत, जिसके अंदर वो अपने आसपास पड़ोस के घरों से पैसा इकट्ठे करते, तो वो कौन सा गीत है, वो हरणी गीत है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, हरि ने क्या करा था, कोड़ी कोड़ी इकट्ठी करी थी दीपावली पर। तो हरणी से हो जाएगा हरणी गीत, हरी से हो जाएगा हरणी गीत, और कोड़ी कोड़ी से हो जाएगा लोबड़ी गीत। ये आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है अपना पढ़नेत गीत। कौन सा गीत, पढ़नेत गीत। पढ़नेत गीत बिल्कुल ईजी है। पढ़नेत पढ़ने में लगता है ना पंडित, पढ़नेत पढ़ने में क्या लगता है, पंडित। और पंडित जी आपकी शादी होगी तो पंडित जी क्या करवाने आपके लिए आते हैं, तो फेरे करवाते हैं। तो पंडित जी क्या करवाते हैं, फेरे करवाते हैं। तो शादी में फेरों के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा, पढ़नेत गीत हो। तो पढ़नेत पढ़ती है, आपको ध्यान आना चाहिए पंडित जी। और पंडित जी क्या करवाते हैं, फेरे करवाते हैं। तो फेरों के समय शादी में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, पढ़नेत गीत है। ये आपको सीधा का सीधा ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना हूंस गीत। कौन सा गीत, हूंस गीत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है और पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है। हूंस गीत क्या है, हूंस गीत को आपको पढ़ना है ठूस। हूंस पढ़ने में लगता है ठूस। तो एक पति क्या होता है, उसकी पत्नी होती है, गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको ठूस ठूस को खिलाता है, क्योंकि जिससे कि बच्चा अच्छा हुआ, चुस्त पुस्त, तो मतलब कि मोटा बच्चा पैदा होवे, तो मतलब कि ठूस। हूंस को आपको बनना है ठूस। तो पति अपनी गर्भवती पत्नी को पति क्या ठूस ठूस का खिलाता है, अपनी गर्भवती पत्नी को पति ठूस ठूस का खिलाता है। तो ठूस से आपको पढ़ना हूंस, ठूस के पढ़ना आपको हूंस। तो इस गीत के अंदर ये होता है कि इस गीत में गर्भवती महिला अपनी सास से भिन्न भिन्न खाने की, अलग अलग खाने की मांग करती है, लेकिन सास उसकी मांगों को पूरा नहीं करती है, लेकिन उसका पति उसको पूरा करता है। तो उसकी वो ना, जो गर्भवती महिला है, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है खाने के लिए, वो अपनी सास से मांगती है, लेकिन सास उसको नहीं देती है, तो वो अपने पति से मांगती है, जिसको वो अपने उसका पति पूरा कर देता है उसकी मांगों को, और उसको ठूस ठूस के खिलाता है। तो यही बात किसके अंदर कही गई है, ये हूंस गीत के अंदर कही गई है। तो हूंस पढ़ते आपको निकालना है ठूस, ठीक है। नेक्स्ट अपना गीत है कलाली गीत। कौन सा गीत, कलाली। कलाली पढ़ने में क्या लगता है, कवाली और सवाली। कवाली पढ़ने में क्या लगता है, कवाली। तो कलाली की जैसे आप पढ़ो, तो आपको कलाली को पढ़ना है, कलाली को पढ़ना है कवाली या फिर सवाली। कवाली गाते हैं ना, जिसके अंदर एक पक्ष इधर बैठा हुआ होता है और एक पक्ष इधर होता है, जिसको सवाल जवाब की तरह गाते हैं, मतलब कि ये कुछ लाइन बोलता है, फिर उसकी जवाब में ये कुछ लाइन बोलता है। कवाली आपने सुनी होगी, जैसे कि नुसरत फतेह अली खान की कवाली होती है, जिसके अंदर एक यहाँ पे बैठा होता है, यहाँ पे एक लाइन ये बोलते हैं, एक लाइन वो बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सवाल जवाब कर ले हो। तो कलाली गीत के अंदर भी यही चीज है। कलाली पढ़ने में लगता है कव्वाली। कव्वाली को आपको पढ़ना है, कलाली को आपको पढ़ना है, कव्वाली और सवाली, ठीक है। ये एक प्रकार का सवाल जवाब वाला गीत है। ये गीत ना शराब निकालने वाले, कौन, शराब निकालने वाले और बेचने वाले के मध्य सवाल जवाब करते समय गाया जाता है। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। सवाल जो बेचने वाला है ना शराब, वो उसको बोल रहा भाई ये वाली बोतल निकालना, और शराब निकालने वाला पूछता है कि भाई कौन सी बोतल निकालो, तो उसको एक गीत के माध्यम से ये लोग गाते हैं, जिसको कहते हैं कलाली गीत। तो कलाली पढ़ने में लगता है सवाली, कलाली सवाली या फिर कवाली। तो कवाली की तरह जो वाला गीत गाया जाता है उसको कहते हैं कलाली गीत। ये गीत कलाल जाति की महिलाओं द्वारा मंद लय में गाया जाता है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना आंगो मोरिया गीत। कौन सा, आंगो मोरिया गीत। इससे पहले आया था एक मोरिया गीत, जो आपको बताया था मैंने, मोरिया को याद करवाया था छोरिया से। ऐसी छोरिया जिनका संबंध तय हो चुका है, अर्थात सगाई हो चुकी है, वो अपने पति से मिलने के लिए तड़पती है। तो ऐसा कौन सा गीत है जिसके अंदर ये वाला इस चीज का चित्रण किया गया है कि ऐसी लड़की जिसका संबंध तय हो चुका है और वो अपने पति से मिलने के लिए क्या करती है, तड़पती है, तो वो मोरिया गीत के अंदर है। लेकिन यहाँ पर कौन सा गीत है, आंगो मोरिया गीत। कौन सा, आंगो मोरिया गीत। तो आपको ऐसे पढ़ना, मोरिया गणपति बाबा मोरिया। तो मोरिया जी हमारे आंगन में आई जो, आप गणपति बाबा को बोल रहे हो कि मोरिया जी हमारे आंगन में आई जो और सुख समृद्धि लाई जो। अपन बोलते हैं, हर साल बोलते हैं जब गणेश चतुर्थी आती है, तो मोरिया जी हमारे आंगन में आई जो और सुख समृद्धि लाई जो। यही अपना ट्रिक बनेगी, अभी इसमें से देखना। तो मोरिया जी से हो जाएगा। ये गीत महिलाओं द्वारा अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए गाया जाता है। तो ऐसा बोला अपन, मोरिया जी हमारे आंगन में आई जो और सुख समृद्धि लाई जो। तो ये जो गीत है, ये महिलाओं द्वारा अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए गाया जाता है।
नेक्स्ट लोकगीत अपना हिड़ गीत। कौन सा गीत? हिड़ गीत। हिड़ हिड़ पढ़ने में लगता है भीड़, हिड़ पढ़ने में लगता है ना भीड़ भीड़। और अभी आप मार्केट में देखोगे दीपावली का अवसर चल रहा है, दीपावली का त्योहार का समय चल रहा है, तो भीड़ ही भीड़ मिलती है दीपावली पे मार्केट के अंदर। तो हिड़ पढ़ने में लगता है भीड़, हिड़ पढ़ने में क्या लगता है भीड़। तो दीपावली पर भीड़, बस आपको इतना ही ध्यान रखना, दीपावली के पर भीड़ हो जाती है मार्केट के अंदर, तो दीपावली पर भीड़, भीड़ से हिड़। तो ये गीत मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ये गीत दीपावली पर पुरुषों द्वारा समूह बनाकर गाया जाता है। और हिड़ गीत में हिड़ से तात्पर्य किससे है? दीपक से। मतलब कि आप देखोगे कि चारों तरफ दीपक ही दीपक का समूह आपको दिखेगा घरों के बाहर, जब दीपावली पर दीपक जलाते हैं ना लोग, तो दीपक ही दीपक का समूह दिखेगा। तो हिड़ गीत में हिड़ से तात्पर्य किससे? दीपक से है। हिड़ गीत में हिड़ से तात्पर्य दीपक से। तो हिड़ को आपको पढ़ना भीड़, भीड़ कब लगती है? दीपावली पे। तो दीपावली पर पुरुषों द्वारा समूह में गाया जाने वाला गीत कौन सा? सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हिड़ गीत है। नेक्स्ट गीत है धमाल। ये तो सबको ही पता होगा, होली पर धमाल। तो होली पर क्या लगाए जाते हैं अपन? गुलाल। गुलाल से धमाल पढ़ने में लगता है ना, गुलाल और धमाल। तो होली पर लगाते हैं अपन गुलाल, और गुलाल से हो जाएगा धमाल। तो होली पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? धमाल गीत है। नेक्स्ट गीत है अपना फल फल सड़ा गीत। कौन सा? फल सड़ा गीत। मोस्ट इंपोर्टेंट गीत है फल सड़ा गीत। फल सड़ा गीत, मानो कि आपकी शादी है, और आपकी शादी है तो आपके घर पे बहुत सारे मेहमान आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे। अब वो कुछ ना कुछ तो फल लेकर ही आएंगे। तो आपका एक मेहमान थे जो क्या ना आपके लिए फल लेकर आए थे, लेकिन वो कैसा निकला? फल सड़ा हुआ निकला। क्या निकला? वो सड़ा हुआ फल निकला। तो फल सड़ा हो गया ना, सड़ा हुआ फल, तो फल सड़ा। तो आपके मेहमान आए आपके घर पे, क्या लेकर आए? सड़ा फल लेकर आए, लेकिन वो आपको सड़े हुआ निकला। तो आपने क्या बोला? फल है सड़ा हुआ, तो फल सड़ा। तो मेहमान आए सड़ा हुआ फल लाए, तो आपको ऐसे ही पढ़ना, मेहमान आए वो सड़ा हुआ फल लाए। सड़ा हुआ फल से क्या हो जाएगा? फल सड़ा। तो मेहमान आए सड़ा हुआ फल लाए। ठीक है। तो ये गीत विवाह पर मेहमानों के आगमन पर गाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विवाह पर मेहमानों के आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो फल सड़ा गीत गाया जाता है। तो फल सड़ा हुआ गीत, फल सड़ा हुआ कौन लेकर आए थे? मेहमान लाए थे। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोकगीत अपना चाक गीत। कौन सा गीत? चाक गीत। और चाक का क्या होता है? मिट्टी। चाक किसको कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कहते हैं ना, तो कुम्हार मिट्टी का सामान से चाक बनाता है। तो कुम्हार चाक के सामान बनाता है। चाक यानी मिट्टी के सामान बनाता है। कौन बनाता है? कुम्हार। जैसे मटका हो गया, दीपक हो गया, ये कौन बनाता है? कुम्हार ही तो बनाता है। तो कुम्हार चाक के सामान बनाता है। तो चाक के सामान कौन बनाता है? कुम्हार। तो ये गीत विवाह पर, ये गीत चाक गीत विवाह पर कुम्हार के घर चाक पूजते समय गाया जाता है। तो चाक पूजते समय कौन सा गीत गाया जाता है? चाक गीत गाया जाता है। नेक्स्ट अपना जखड़ी गीत। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कौन सा? दुपट्टा गीत। कौन सा बताया था? दुपट्टा गीत। दुपट्टे के अंदर कौन लेकर आती है? दुल्हन की बहनें लेकर आती है किसको? दुल्हन को। और दुल्हन की बहनों के द्वारा तथा दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? दुपट्टा गीत है। लेकिन अभी आ रहा है अपना जखड़ी गीत। कौन सा गीत? जखड़ी गीत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। जखड़ी गीत। जखड़ी पढ़ने में लगता है लकड़ी। कौन? लड़की। जखड़ी पढ़ने में क्या लगता है? लड़की। और लड़की की सहेलियों द्वारा। तो लड़की की क्या होगी? शादी के अंदर जखड़ी को आपको पढ़ना लड़की, लड़की की सहेलियां। तो शादी में हर जिसकी भी लड़की की शादी होती है वो अपनी सहेलियों को तो बुलाती है ना। तो यह गीत लड़की की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जखड़ी गीत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लड़की की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जखड़ी गीत है। जखड़ी को आपको पढ़ना है लड़की, और लड़की की कौन होती है? सहेलियां होती है। नेक्स्ट गीत अपना कुकड़ी गीत। कौन सा? कुकड़ी गीत। कुकड़ी की रस्म आपने राजस्थान की जनजातियों के अंदर पढ़ी होगी, किसके? सासी जनजाति के अंदर पढ़ी होगी, वो भी इसके अंदर आएगा। कुकड़ी होती है ना, कुकड़ी। तो कुकड़ी को आपको पढ़ना है ककड़ी। ककड़ी खाते होंगे ना आप, तो कुकड़ी को पढ़ना है ककड़ी। और मानो कि आपके घर में रात्रि जागरण है, तो रात्रि जागरण में लोगों को कुछ खाने के लिए तो चाहिए, तो आपने क्या खिला दी? ककड़ी खिला दी। तो रात्रि जागरण पर ककड़ी खाते। क्या खाते? रात्रि जागरण पर ककड़ी खाते। तो ये गीत रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है? तो वो कुकड़ी गीत कहलाता है। कौन सा? कुकड़ी गीत कहलाता है। तो रात्रि जागरण पर आपने क्या खाया? ककड़ी। ककड़ी से कुकड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। और सासी जनजाति में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सासी जनजाति में कुकड़ी की रस्म होती है, जिसमें युवती को विवाह से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कुकड़ी की रस्म किस जनजाति के अंदर होती है? तो सासी जनजाति के अंदर होती है, जिसमें युवती को अपनी शादी से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है। नेक्स्ट लोकगीत है अपना पडवलियो गीत। कौन सा गीत? पडवलियो गीत। पडवलियो गीत मोस्ट इंपोर्टेंट गीत है ये पडवलियो गीत। इसको आपको ऐसे ध्यान रखना, पडवलियो ये पढ़ने में लगता है कि गर्भवती महिला ने गर्भवती होने का पड़ाव पार कर लिया। तो पडवलियो पढ़ने में ना पड़ाव, पडवलियो में एक तो आ रहा पड़ाव और लियो, तो पड़ाव पार कर लियो। तो मानो कि एक महिला है जो कि गर्भवती थी, उनके क्या हो गया? बच्चा पैदा हो गया, मतलब कि पुत्र का या फिर पुत्री का जन्म हो गया। उन्होंने क्या करा? गर्भवती होने का पड़ाव पार कर लिया। तो अपन हाँ भाई थे, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे कि थे तो गर्भवती होने
होने का पड़ाव पार कर लियो। तो यही अपना ट्रिक है कि पढ़व लियो पढ़ने में लगता है गर्भवती महिला ने गर्भवती होने का पड़ाव पार कर लिया, पड़ाव से पढ़व और लिया से लियो, तो पढ़व लियो, तो गर्भवती महिला ने गर्भवती होने का पड़ाव पार कर लिया। ये गीत प्रसूति, प्रसूति किसको कहते हैं? गर्भवती महिला के सामान्य स्थिति में आने के बाद गाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मानो कि कोई गर्भवती महिला, उनके पुत्र या फिर पुत्री का जन्म हो गया, उनके बाद जब वो सामान्य स्थिति में आ जाते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो पढ़वलियो गीत गाया जाता है। तो पढ़वलियो से पड़ाव पार कर लिया, कौन सा? गर्भवती होने का पड़ाव पार कर लिया। तो ये गीत प्रसूति अर्थात गर्भवती महिला के सामान्य स्थिति में आने के बाद गाया जाता है। नेक्स्ट लोकगीत अपना बेमाता गीत। बेमाता गीत के अंदर जो कुछ है वो इस नाम के अंदर ही है, बेमाता गीत। तो बेमाता में से आप उठो, पहले बे से हो जाएगा बच्चे, माता से हो जाएगा माता, और बच्चे को माता जन्म देने के बाद कौन सा गीत गाती है? बेमाता गीत गाती है। तो बेमाता के अंदर बे से बच्चा और माता से माता, तो बच्चे को जन्म देने के बाद माता कौन सा गीत गाती है? बेमाता गीत गाती है। ये गीत बच्चा जन्म होने के बाद गाया जाता है, जिसमें महिलाएं बेमाता से बच्चे का अच्छा भाग्य लिखने के लिए कहती है, जिसमें बेमाता से अपने बच्चे का अच्छा भाग्य लिखने के लिए कहती है। नेक्स्ट गीत है अपना मरसिए गीत। कौन सा गीत? मरसिए गीत के अंदर वैसे आ रहा तो मर गए से मरसिए, तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये गीत किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है, तो मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? मरसिए गीत है। तो ठीक है। नेक्स्ट गीत है अपना वीरा या भात या फिर मायरा गीत। भात से भी आप समझ जाओगे, मायरा से भी आप समझ जाओगे, लेकिन वीरा नाम की एक लड़की है। आपको बताओगे आपकी बहन होगी तो उनका भात आप बढ़ोगे, जब उनके बच्चे की या फिर किसी की भी शादी होगी तो उनका भात बनने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो वीरा नाम की एक लड़की है, तो आपने क्या भरा? वीरा का भात भरा। क्या भरा? वीरा का भात भरा। तो ये गीत भात के समय गाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, नॉर्मली आप ध्यान रख लो। नेक्स्ट लोकगीत है अपना जोरावा गीत। जोरावा गीत के अंदर यही इंपॉर्टेंट है, ये जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध जोरावा गीत। ठीक, जोरावा को आपको पढ़ना जोर आवे। क्या आवे आपको? जोर आवे तो जोरावे, तो जोर आवे से जोरावे, तो जोरावे को आपको पढ़ना जोर आवे। जोर कहाँ आएगा आपको? जैसलमेर में जाने में। जैसलमेर कितना बड़ा, कितनी दूर है अपने यहाँ से? तो जैसलमेर जाने में आपको क्या आएगा? जोर आएगा। जैसलमेर कितना बड़ा क्षेत्रफल? 38,401 उसका क्षेत्रफल है। कितना बड़ा क्षेत्रफल है? तो आपको बोलेंगे भाई जैसलमेर घूम कर आ जाओ, तो आपको क्या आएगा? जोर आएगा। तो जोरावे को आपको पढ़ना जोर आवे। जोर कब आवे? जब अपन जैसलमेर घूमने जाएंगे। तो ये गीत जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। इस गीत में पति के प्रदेश जाने पर उसकी याद में गाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट लोकगीत अपना काचबा गीत। कौन सा गीत? काचबा गीत। काचबा को आपको पढ़ना है कुछ कुछ, आ रहा ना कौच है तो कुछ कुछ हुआ। तो आपने पीछे पिक्चर भी देखी होगी, कुछ कुछ होता है, मतलब कि प्रेम होता है, प्यार होता है। तो काचबा को आपको पढ़ना कुछ कुछ हुआ था, क्या हुआ? प्रेम हुआ। काचबा को आपको पढ़ना कुछ कुछ हुआ। तो ये पश्चिमी राजस्थान तथा मारवाड़ का एक प्रेम गीत है। लास्ट अपने टॉप 60 लोकगीत याद कर ली, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से याद समझ में आए होंगे। अब आपके लिए लास्ट एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि लड़की की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लड़की की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? आपके ऑप्शन है चिरमी गीत, जखड़ी गीत, बनाबनी गीत और बादली गीत। इसका आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।